नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्त्री रोग ल्यूकोरिया के बारे में। इसमें ल्यूको का अर्थ है सफ़ेद, रिया का अर्थ है डिस्चार्ज, यानी कि फीमेल के जेनिटल पार्ट से वाइट रंग के डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकोरिया ये दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल, दूसरा अबनॉर्मल। नॉर्मल ल्यूकोरिया यह कोई रोग नहीं है। ये किस किस स्थिति में हो सकता है? जैसे अगर कोई गर्ल्स प्यूबर्टी की स्थिति में प्रवेश करती है, यानी कि वो किशोर अवस्था में प्रवेश करती है, तो पीरियड शुरू होने से पहले कुछ दिन वाइट डिस्चार्ज होता है। यह एक नॉर्मल स्थिति है। इसके अलावा ओवुलेशन में, यानी कि एग बनते समय, मतलब पीरियड्स के 12 से 16वें दिन के बीच में ल्यूकोरिया हो सकता है, वो भी एक सामान्य स्थिति है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ल्यूकोरिया हो सकता है या डिलीवरी के बाद ल्यूकोरिया हो सकता है। ये सभी स्थिति सामान्य है, यह कोई एबनॉर्मल स्थिति नहीं है। इसके अलावा दूसरी स्थितियां एबनॉर्मल ल्यूकोरिया में आती हैं। दोस्तों, ल्यूकोरिया के इलाज से पहले हमें ल्यूकोरिया का कारण पता करना पड़ेगा। ल्यूकोरिया के मेनली 3 कारण हैं। पहला तो है इन्फेक्शन, दूसरा है मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर, और तीसरा कारण इसमें आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये जो इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोअल हो सकता है, उसकी वजह से ल्यूकोरिया होता है। एक कारण है मैलिग्नेंसी, ये काफ़ी एक गंभीर कारण है। और तीसरा कारण है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ल्यूकोरिया। अब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ से आ सकता है। ये इन्फेक्शन आ सकता है आपके मेल पार्टनर से, या पुअर हाइजीन, साफ सफाई ना रखने से। इसके अलावा इंजरी की वजह से आ सकता है। प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन आ सकता है। इसके अलावा कॉपर टी की वजह से भी इन्फेक्शन होता है, या यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन से इन्फेक्शन आपके वेजिना में पहुंचकर ल्यूकोरिया कर सकता है। या एक अन्य कारण है डायबिटीज़ में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको ल्यूकोरिया है तो आपको अपनी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रखनी पड़ेगी। और दूसरा कारण है मैलिग्नेंसी, ये काफ़ी गंभीर कारण है। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे पेप स्मीयर या बायोप्सी। और तीसरा कारण जो मैंने आपको बताया है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये यदि आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट चला है लंबे समय तक, या चाइल्ड बर्थ के बाद, या फिर एबॉर्शन के बाद, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ल्यूकोरिया होता है। यदि हम इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो आगे चलकर क्या क्या परेशानी आ सकती है। आपको प्रेगनेंसी गेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वेजिनल डिस्चार्ज स्मेली हो सकता है। इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास इचिंग हो सकती है, या इंटरकोर्स में आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन यदि यूट्रस तक पहुंच गया तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कि गर्भाशय में सूजन ये पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द और पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन रहेगा। इसके अलावा ये इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते में भी पहुंच सकता है, जिससे आपको बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी कि पेशाब करने में दर्द और जलन हो सकती है। इसके अलावा वेजिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कुछ सामान्य परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे कमर दर्द और वीकनेस और डिप्रेशन। इसलिए इसका इलाज बेहद ज़रूरी है। इलाज से पहले इसके कुछ मैं आपको बचाव के तरीके बताना चाहूँगा। एक तो आपको हाइजीन रखनी है, साफ़ सफाई रखनी है, और भोजन आपको संतुलित करना है। इसके अलावा यदि आपने कॉपर टी लगवाई हुई है
तो या कॉपर को चेंज करवाइए या उसे आप निकलवाइए। अब हम इसके इलाज पर आते हैं। इलाज में सबसे पहला आपको क्या करना है, रोज आपको लगभग 2 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला भिगो लेना है। सुबह उसको आपको कपड़े से छान लेना है, जो ऊपर का पार्ट है वो आपको फेंक देना है, और जो त्रिफला का वाटर है उससे आपको अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करनी है रोज दिन में सुबह के वक्त। इसके अलावा आपको आंवले का सेवन करना है किसी भी रूप में, चाहे तो आप आंवले का चूर्ण लीजिए 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, या आप आंवले का मुरब्बा लीजिए, या फिर सबसे बेहतर इसमें है आंवला की रसायन। इसका आपको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दूध के साथ या हल्के गर्म पानी के साथ आपको लेना है। और इलाज पर आते हैं तो आपको लेना है सबसे पहले पुष्यानुग चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म जल या शहद के साथ। इसके और लेना है हमको अशोकारिष्ट 10 ml और 10 ml पतरांग आसव, दोनों को मिक्स कर लेना है, मिलाकर ये 20 ml हो जाएगा। और 20 ml इसमें पानी मिला लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। और हमको लेना है त्रिभंग भस्म लगभग 125 मिलीग्राम, करीब 1 चुटकी। और दूसरा लेना है हमको कुक्कुटान त्वक भस्म 125 मिलीग्राम, यानी कि 1 चुटकी इसकी, दोनों को मिक्स कर लेना है और सुबह शाम आपको शहद के साथ लेना है। इतनी दवाइयों से आपका ल्यूकोरिया जड़ सहित खत्म हो जाएगा। यह आपको करीब 40 डेज लेना है। यदि ये रिपीटेड होता है, यानी कि एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हो गया, तो आपको इसमें ऐड करना है सुपारी पाक, उसकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और प्रदरांतक रस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, साधारण हल्के गर्म जल से। इससे आपका ल्यूकोरिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पर इसमें आपको अपने मेल पार्टनर का भी इलाज कराना पड़ेगा। वो मेल की जांच करके पता लगेगा कि क्या उनको इन्फेक्शन है या नहीं है। दोस्तों, आपको ये चैनल कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताइए। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।